साथ कभी गंगा सेवा के स्थानों पर जाती। तो जब वो गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी चलाते हुए भी वो एक हाथ ऊपर होगा और साथ साथ वो ताली बजा करके नाचना शुरू कर देते। तो मैं कहती थी मीरा भाई आप गाड़ी चला रहे हो या ईश्वरीय दर्शन में बैठे हो, क्या कर रहे हो? तो कहते थे कि मेरे को बाबा की याद बहुत खेलती है, मैं उस प्यार में इतना मस्त हो जाता हूँ तो मेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मैं कहती थी आपके रिश्ते की बलिहारी है। उनका रिश्ते प्रभु रिश्ते की नींव जो थी वो एक मजबूत नींव थी। आज अगर फरीदाबाद की सेवाओं को देखते हैं तो उन सेवाओं को देखते हुए फरीदा मेरा भाई एक ऐसे बीज रूप थे जिन्होंने अपने निश्चय के बल से, अपने त्याग और तपस्या के बल से और कमल सब जीवन जी करके एक ही नगर में मगन होकर के सेवाओं में बहुत योगदान किया है। उनको सेवा ईश्वरीय नगर में इतना मगन रहते थे, उनको ये नहीं लगता था संसार, उनको यही एक बात सामने रहती थी कि मुझे जीवन जीना है तो ब्रह्मा बाबा की तरह समर्पण होना है। तो मैं कहती थी बाहर बच्चे आपके साथ है, परिवार आपके साथ है, मेरा भाई आप कैसे जी सकते हैं ये जीवन जो कि ब्रह्मा बाबा ने तो संपूर्ण समर्पण किया है और आप परिवार के साथ रहते हो, आप समर्पित कैसे हो सकते हैं? कहते थे इनको शुक्ला दीदी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ऐसा आहार रखी जिसके अंदर ईश्वरीय लगन के बीज पैदा हो जाए और वो एक ऐसी अलौकिक मस्ती के अंदर रहकर सारा कारोबार करे। मतलब ये मैंने आज तक फरीदाबाद के इतिहास में एक ही व्यक्ति को देखा है। वैसे तो बहुत यहाँ की धरती, मैं हमेशा यहाँ की जो कहती हूँ ये फरीदों की धरती है। ये किसी ऐसी फली ऐसे सन्यासी महात्मा ने इस धरती के अंदर बीज हुए हैं, जो भी इससे पैदा होता है उसके अंदर प्रभु की नजर है। और आज फरीदाबाद की धरती में बहुत सारे मीराबाई को देखते 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 बहुत सारे भाई बहनों ने, बहुत सारे कुमारों ने अपने जीवन को इसी जगह के अंदर समर्पित किया। मुझे यहाँ तक याद आता है जिस स्थान पर वो रहते हैं उसको भी चाहते थे मैं ईश्वरीय लगन में सेवा में समर्पित कर दूं, परंतु आपको मुझे सुनाते हुए हर्ष होता है कि हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है। वो हमेशा संतान को साथ लेकर चलना सिखाता है। तो उनको हमारे बड़ों ने ये कहा कि थोड़ा सा हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, तुम्हारी पत्नी है और तुम इतने नशे और इतनी खुमारी के अंदर रहते हो जो सब कुछ ईश्वर के लगन में ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहते हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। फिर भी उन्होंने अपने घर में गीता पाठशाला को ली, जो आप सब देखते हो कि घर में 15 सेक्टर जो पुराना स्थान था उसी को रिन्यू किया गया है, परंतु वह गीता पाठशाला आज तक भी चल रही है। उनको अप्रैल मेले उठने का बहुत मौका व्याप्त था और ईश्वरीय सेवाओं में सदा मस्त रहने का बड़े कारोबार भी करते थे। वो 2 प्रकार के व्यापारी थे। आप कहेंगे वो 2 प्रकार के व्यापारी कैसे थे? एक तो लौकिक धंधा उनका ऐसा ही था, प्रॉपर्टी का धंधा था, और दूसरा आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ करानी है मुझे, इस लगन में वो सदा मगन रहते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम देखें तो संसार में रहते हुए, परिवार और व्यवहार के अंदर रहते हुए मीरा भाई ने अपना एक एक श्वास, एक एक पल
बहुत अच्छी तरह से समर्पित किया है। और ऐसी महानदी जो सदा चेहरे में खुश हुआ, चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई देता। बीमारी की हालत में भी हमने देखा 3-4 सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पर बीमारी की हालत में भी वो सदा मुस्कुराते रहते थे और अपनी मुस्कुराहट उसको देते रहते थे। उनके अंदर मैंने लास्ट में सुना कि जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ना है रात को, उस दिन भी सवेरे समाधि के अंदर चौकड़ी लगा करके बैठे। बताइए ऐसा कौन हो सकता है जो अंतिम शैया के ऊपर बैठा हो और अंतिम श्वासों का इंतजार हो रहा हो और वो बैठ करके चौकड़ी लगा करके बैठे और खुश हुआ। बस जरा भी कहाँ पीड़ा है, कहाँ दुख है, कहाँ तकलीफ है, उसका वर्णन न करे तो आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा। कहते हैं मनुष्य के पुण्य कर्म ही उसके सच्चे साथी, और था तो यही रह जाना है। परंतु जो मनुष्य के पुण्य कर्म है उसने अपने जीवन के अंदर मेरा भाई ने बहुत बहुत पुण्य कमाया है, अपने तन मन धन को सफल किया है। और बहुत जगह मुझे याद आता है वो कहाँ यूपी के अंदर बदारी जैसे मैंने रामपुरा बरेली वगैरह जाकर के भी बहुत सेक्टर खोले और फरीदाबाद में बहुत सारे सेंटरों के निर्माण में बहुत सहयोगी रही। और आज फिर सहयोगी रही एक के अंदर हिम्मत उल्लास, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है। कहते हैं जिसके जीवन में हिम्मत है, उल्लास है, खुशी है, उसका जीवन ही श्रेष्ठाचारी है, महान है। कहा भी जाता है आशा, आशा में बल है, आशा में तेज है, आशा में उमंग उत्साह है, आशा के अंदर संसार का संचालन करने की शक्ति है। तो हमने देखा वो बहुत आशावान थे और सिर्फ आशा ही करते थे, आशा के साथ साथ कर्तव्य भी निभाते थे। अपना कर्तव्य भी बहुत खूबी से निभाते थे और हर कार्य में से लोग पैरों का राइट राइट बात करके खड़े रहते थे। परंतु उसको बार बार उनको एक ही बात, जब उनके बच्चे हमारे पास बच्चे तीनों बच्चे को लेकर कभी कभी दिल्ली में आया करते हमारे पास, तो हम उनको बहुत सारी बच्चों को कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को हिम्मतवान कैसे बनाना है, उनको बार बार मैं बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया करती थी। उनको तो एक ही लगन थी, मुझे ब्रह्मा बाबा के समान है। परंतु जब घर है, परिवार है, बच्चे है, तो भगवान ने हम बच्चों को ये भी सिखाया है कि संसार में रखो और संसार में रहते हुए कमल सा जीवन जियो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से प्यारा प्यारा लेता है, कमल के भी बहुत बाल परिवार होते हैं। और कमल टूटी है, कमल ककड़ी है, अब बहुत प्रकार की चीज़ें भी कमल के ऊपर खाते हैं। परंतु जब कमल बनकर तैयार होता है तो ना कीचड़ उसको छू सकता है, ना पानी उसको छू सकता है, उससे वो प्यारा भी हो जाता है। तभी तो प्यारा लगता। तभी आप देखेंगे जो भी देवी देवताएं हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, फिर लक्ष्मी नारायण को देखो, देवियों को देखो, राधा कृष्ण को देखो, सदा कमल फूल के अंदर दिखाए जाते हैं। कमल फूल बहुत महान है और सदा यही प्रेरणा देता है, न्यारे भी रहो, गृहस्थ में रहते हुए न्यारे भी रहो और साथ साथ प्यारे भी रहो। प्यार हम कभी दूसरों का पा सकते हैं जब प्यार देना, प्यार करना, सत्कार देना। भगवान के बहुत अच्छे त्यागी भक्ति बच्चे भी हैं। मुझे याद आता है हमारे माउंट आबू में ही बच्चा 60 कुमार निकल करके सेवा के अंदर गए हैं, जिन्होंने शादी न करके गृहस्थ व्यवहार के बंधनों से अपने आप को न्यारा करके रखा है।
तो ऐसे धरती को मैं नमन करती हूँ और आप सबको भी यही कहूँगी कि आज के शुभ दिन पर हम सबको भी ये संकल्प करना चाहिए, संसार में आए हैं परंतु संसार में ऐसी कर्मी कर चलो जो तुम हंसो चकरोई, है ना। कबीरदास जी कहा करते थे, तो हम जब से विदा हो और हम समझे कि हमारे विदा होने के बाद संसार समझता है कि कुछ हमसे छिप गए हैं। वो तभी हो सकता है जब हमारा लक्ष्य होगा कि हमें सुख लेना है, सुख लेना है, किसी को अपने से दुख नहीं देना और सुख ही देना है। और सबसे बड़ी बात स्वचिंतन परमात्म चिंतन की धारा को अपने जीवन के अंदर नित्य प्रवाहित करना है। जब सवेरे उठो तो सबसे पहले जिस पिता ने हम सबके भंडारे भरपूर किया है और कितने प्यार से तो वो भी करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर काल कर्तक सद्गुरु। तो जिसने हमारे भंडारे भरपूर किए हैं, क्यों नहीं हम उनका सिमरन करके, उनकी समृद्धि में रह करके, उनको गुड मॉर्निंग करके, उनको नमस्कार करते हुए अपनी दिनचर्या को आरंभ करें तो कितना अच्छा होगा। और लक्ष्य के हम संसार में तो आए हैं, पर तो संसार में रहते भी अनासक्त वृत्तियों से रहकर अगर संसार में हम पाठ नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे खूब याद करेगी। तो इन शब्दों के साथ आज मेरा भाई की धार्मिक सभा में उनको पुष्पांजलि देते हुए यही कहूँगी कि कमल सब जीवन समस्त आत्माएं जिए, यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभकामना। ओम शांति। हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय शुक्ला दीदी पहुंच गई हैं, हम उनका नमस्कार। पी नहीं थी, पेड़ थी, वो उन्होंने गाड़ी फिर वहां दी, जो उनकी नहीं चल रही उसने वहां इतने सालों सेवा की। कमाल की बात देखो तो ऐसा भ्राता जी जिन्होंने सब जगह बस सेवा सेवा सेवा। इन्होंने हरियाणा और राजस्थान की बात बताई, मैं बताती हूँ। भ्राता जी ने यूपी के अंदर, और वो रामपुर जो मुसलमानों का गढ़ है, जहाँ पर नाम से प्रसिद्ध है कि रामपुर छुरियों में तेज, उस जगह भी जाकर के बाबा का सेंटर खोला। ऐसे बरेली रामपुर, वहाँ पर वो बाबा का सेंटर खोला। ऐसे अनेक स्थानों पर उनके अंदर एक ही अलग थी कि बस बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुँचे। ऐसे भ्राता जी को कोटि कोटि नमन करने के लिए अभी आदरणीय उषा दीदी जी, जिन्होंने उनकी अध्यात्म का जीवन एक बहुत बड़ी, अगर खोलने लगे तो एक किताब है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी क्योंकि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्वयं की पहचान की हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, लेकिन हम सर्व आत्माओं का परम पिता परमात्मा कौन है उसकी पहचान कराते हैं। गेरा भाई ये और सरदा बहन दोनों ही इकट्ठे आते हैं। हमारे इस विद्यालय का नियम है कि 10 रुपये गाड़ी के दोनों पहिए अगर एक पटरी पर चलेंगे तो वो 10 आश्रम बनेगा, खुशहाल बनेगा। ये दोनों ही जन आते थे। हमने देखा कि गेरा भाई जी को पहले दिन से ही जब अपने आप की पहचान मिली तो एकदम वो अपने रूहानियत के नशे में आ गए कि मैं फलां हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और जब परमात्मा को पहचाना तो वो ही उनकी खुशी का कोई
कभी भी कोई उनके निश्चय को आज तक डगमगा नहीं सकता। और अब तो उनको इतना ही होने लगा कि भगवान जिसको अब तक हमने पुकारा वो स्वयं इस धरा पे आ चुका है, वो ये है, तो क्यों नहीं ऐसे परमात्मा पिता से सन्मुख जाकर के। वो तो जैसे बहन ने बताया कि अपने विद्यालय के कुछ नियम हैं, हमारे मर्यादाएं, उन नियम मर्यादाओं के अंदर विधिवत जो 1 वर्ष तक लगातार चलता है और आइंदा भी इस जीवन भर चलने की प्रतिज्ञा करता है, ऐसी आत्मा को ही वहां जाने की अनुमति मिलती। लेकिन इनके दिल की लगन, इनके दिल की तड़पन इतनी थी, हम क्या बताएं। जैसे उनको पता चला कि मैं माउंट आबू जा रही हूँ कुछ भाई बहनों को लेने के लिए, वो तो एकदम क्या, मैंने देखा नहीं समझ रही, तो मैंने प्यार से कहा कि आपकी ओर से मैं रिक्वेस्ट डालूंगी आदरणीय दादी जी को, मनमोहिनी दीदी जी को, और कहते हुए मैं पत्र देना चाहती हूँ, दे दो। तो उन्होंने अपनी ओर से पत्र लिखा, तो उस पत्र के शब्दों में ही वो वाइब्रेशन उनके निश्चय के प्रभु प्यार के इतने समाये हुए थे। जब मैंने वहां जाकर के जो अपने विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, उनको उनका पत्र सौंपा, उन्होंने पूछा कौन है, मैंने कहा दादी जी इतने समय से ये हमारे पास लेकर आ गए, दोनों ही आते। तो उन्होंने कहा पत्र में क्या लिखा है, मैंने कहा तो आप जानो, आप पढ़ो। तो जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उन्होंने कहा हमको तुरंत पढ़ा। इसका मतलब पत्र में से ही उस प्रभु प्यार जो है उनका झलका, निश्चित झलका। तो जब तक उसी समय हमने फोन किया तो अपने कहेंगे मुरलीधर भाई जो अपनी कमल बहन और सुरेश भाई ने, उनके पिताजी थे, वो भी ज्ञान में चलते, पूरी फैमिली ये ज्ञान में चलती है, तो वो पिताजी उनके माउंट आबू लेके। तो मैंने देखा कि एक दिन भी, जिस दिन से वो आए हैं, कभी भी उनके चेहरे की खुशी को मैंने गायब होते ही, सदा खुशनुमा चेहरा। खुद भी औरों को बाबा की बीच बीच में जाना होता था सेवा के लिए, बहनों के लिए, फिर मैं वापसी आई तो जिस बस में आई वो बस खराब हुई, तो दूसरे पे चढ़ने के लिए थोड़ा भागना पड़ा, तो कहीं मैं गिर गई तो मेरे को यहाँ चोट लगी। तो मतलब कहने का कि उन्होंने ऐसा कोई भी स्थान अपनी ओर से, जैसे बहनों ने कहा यूपी में भी खोले, कई स्थानों पे भी, फरीदाबाद में आज हर सेक्टर के अंदर सेवा चल रही है बाबा, हर कॉलोनी में चल रही है, हर गांव में सेवाएं चल रही हैं। ये सब उनकी एक गगन का हट है। देखें तो इसलिए हम सबको भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि एक परमात्म निश्चय के आधार पर अगर हम अटल रहते हैं तो जीवन भी सुहेला बनता है। गृहस्थी एक आश्रम बन गया, हम सब के आगे सबूत है कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपनी उन्होंने जीवन यात्रा की। ठीक है, ये परमात्मा पिता ने भी स्पष्ट कहा है कि इस समय हम सब जो ईश्वर के बच्चे बने हैं, हमारा अंतिम जन्म है। अब इस अंतिम जन्म में जो भी हमने जन्म जन्मांतर के कुछ कर्म किए हैं, उनकी भोगना तो उनको भोगनी है, वो हिसाब किताब चुकतू करनी। कोई भी ऐसा पाप का खाता हमको अपने साथ लेके नहीं जाने का है, वो जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा उस समय से वो उनका ये हिसाब किताब हर शरीर का चला, लेकिन फिर भी मैंने देखा उस स्थिति में भी वो सदा यादाश्त उनकी बिल्कुल कायम होती। पूछो ये कौन है, उनको सब पता, हंसी से है, खुशी से है। अभी भी मैंने देखा अंतिम दिनों में 2-3 दिन पहले से भी मैंने देखा, मैं अंत के दिन भी देखा, तो कैसे उनका चेहरा हर्षित था।
नैनो में वो रूहानियत भी क्या है? तो अंत तक में वो हम सबके सामने क्या कहेंगे? हर मुख से नहीं बोलते थे, खाना भी नहीं खा सकते थे, कुछ नहीं था, लेकिन चेहरे की रूहानियत और नैनों का रूप उनका अंत तक कायम था। तो ऐसी महान आत्मा जो उस प्रभु परमात्मा पिता की परिये बनी, इस जग की भी मैं कहूँगी परिये बनी, उस इस ईश्वरी परिवार की भी परिये आत्मा थी। तुमने देखा कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को सुबह पता चला, ठीक है मैंने एक बहन को कहा सब जगह बताओ, अचानक माउंट आबू में भी मैसेज मिल गया, माउंट आबू के 3-4 जो कॉम्प्लेक्स हैं सब जगह। मुझे एक बहन ने कहा दीदी मुझे तो मुरली क्लास के बाद अनाउंसमेंट मैंने सुनी तो आई, तो मेरा विचार चला कि हमारी तो हम तो ऑनलाइन नहीं सुनाते, हो सकता है तो मुझे बाद में हमारी बहन ने बताया जिसने कविता सुनाई, उसने कहा दीदी आज माउंट आबू में भी अनाउंस हुआ। तो फिर मैंने बहन से पूछा, उसने कहा हाँ मैंने माउंट आबू में भी 2-3 जनों को कहा था, तो सभी कॉम्प्लेक्स में 1-2 को बोला था कि ऐसे ऐसे भाई साहब ने शरीर छोड़ा। तो इसलिए सनातन परिवार के बलिए थे, इसके सभी जगह हमने देखा उसी दिन ही उनके प्रति श्रद्धांजलि सभा जो है वो सब जगह माउंट आबू में भी बदली गई। वैसी महान आत्मा को मैं भी अपनी ओर से दिल से जिगर से श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। ओम शांति। और इतने 4 बजे एकदम उठ कर के योग लगाना कभी शर नहीं छूटा होगा, और 6 बजे संगति पर बैठ जाते थे, मुरली सुनाते थे। बोलेंगे वे फोटोग्राफ वो हमारे बीच में केवल साकार तन से नहीं है, पर अव्यक्त रूप में वो सदा फरीदाबाद के धरनी में सेवा के साथ ही हैं। सदा हमारे आदरणीय भाई साहब सदा ही सम्मान के रूप में हमारे साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। और आज हम पूरा बल्लभगढ़ परिवार और फरीदाबाद की धरनी से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं कि भाई साहब ने जो भी हमें सिखाया, जो भी हमें बताया, उन सब बातों को हम भी अपने जीवन के अंदर अपनाते हुए बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
की। बहुत सुंदर उनके जीवन की यात्रा एक अविरल यात्रा है, जिसको यदि हम सब एक एक जनमानस अगर हम उनके गुणों का, कर्तव्यों का बखान करें तो एक सुंदर ग्रंथ बन सकता है। पर हम उनकी सभी बातों में से अगर वन वर्ड, एक शब्द कहें तो वो ये कह सकते हैं कि मानव सेवा उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। तभी तो किसी ने कहा है कि जरूरी नहीं हर पल इन लबों पर भगवान का नाम आए, पर वो लम्हा भी इबादत से कम नहीं जब इंसान के काम आए। ऐसे थे हमारे आदरणीय श्रद्धेय गिरा भाई जी। आपके पास कभी भी कोई छोटी बहन हो या कोई बड़ी बहन हो, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आकर अपनी बात रखता था तो आप उसे संतुष्ट करके ही भेजते थे, कभी भी खाली नहीं लौटाते थे। ऐसे कर्णधार थे आप। अभिनय मुख्यालय माउंट आबू से पधारे हुए हमारी यही नात फरीदाबाद की नगरी से पले बड़े भ्राता डॉक्टर सुरेश भाई जी, जो वर्तमान समय मुख्यालय आबू राज के सेंट्रल मुख्यालय हेडक्वार्टर से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के वाइस चेयरपर्सन आदरणीय सुरेश भाई जी से अनुरोध करते हैं, आप अपने भाव चंद अल्फाजों में हम सबके बीच में भ्राता जी के लिए श्रद्धा सुमन रखेंगे। आदरणीय सुरेश भाई जी। जैसा कि और तुरंत ही जैसे कि वो बाबा के अनन्य लाल बन गए। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय पर जो नियम था, मधुबन में कोई भी 1 वर्ष से पहले रेगुलर मुरली क्लास किए बगैर नहीं जाता था। लेकिन उस आत्मा की लगन, बाबा से दिल का प्यार, जिसके आधार पर उन्होंने एक पत्र लिखा मधुबन, और उस पत्र के जवाब में, जिनको हम दीदी जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने यानी दीदी मनमोहिनी जी ने उषा दीदी को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया कि इस भाई को तुरंत मधुबन भेज दो। तो उस आत्मा की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देख करके ही जो हमारी बड़ी दीदी नियम मर्यादाओं में एकदम सख्त होते हुए भी उस आत्मा की क्वालिटी को पहचान करके उन्हें मौका दिया, क्योंकि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, ऐसी विशेष आत्मा। और देखिए, मुझे एक और चीज याद आती है कि दीदी जी, मनमोहिनी जी, भाई मनोहर लाल जी और उनको मधुबन तक पहुंचाने वाले मुरलीधर भाई। 3M, आजकल 3M का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट कहलाता है, और यहाँ पर 3M जुड़े, जिसके आधार पर उनकी प्रगति का मार्ग खुल गया और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते ही चले गए। ऐसी विशेष आत्मा ने न केवल अपने जीवन में उस परमात्मा की शक्ति को आत्मसात किया, लेकिन अनेक आत्माओं तक पहुंचाने के लिए, जैसे अभी सुशीला बहन कह रही थी कि बहुत सारे सेवा केंद्र खोलने के लिए भी उन्होंने मदद की, और हर आत्मा को आगे बढ़ाने के प्रति उनका ध्यान रहता था।
और उस कड़ी में एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं उनके पास प्रॉपर्टी डीलर के गुण सीख रहा, क्योंकि थोड़े समय मैंने भी वो सेवा कारोबार किया, तो उनकी दुकान पर के बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके ही मैं वो कार्य कर रहा था। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि प्रॉपर्टी डीलर एक पेशा है, सेवा का जरिया है, लोगों से पैसा कमाने का नहीं, सम्मान कमाने का, जिसको कहते हैं गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट। तो उन्होंने हर ग्राहक को सम्मान दिया और जो नीति के अनुसार, डीलर मीन्स सिर्फ हम दो पार्टियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे दीदियां बाबा का ज्ञान सुनने के लिए जो लोग आते हैं, उनको बाबा के साथ कनेक्ट करने का जरिया बनती है, वो अपने साथ नहीं जोड़ती है। यही इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्रह्मा कुमारी में जो सिखाया जाता है वो यही है कि दीदियां परमात्मा से संबंध जोड़ने का जरिया बनती है। इसीलिए इनकी भी उन्नति और प्रगति साथ साथ होती रहती है लगातार। तो ऐसी विशेष आत्मा ने न केवल यहाँ पर, फिर मधुबन में अगर रेस्पेक्ट की बात करें तो दीदी जी के कारण तो मधुबन पहुंचे, लेकिन उनके अपने कार्य शैली के आधार पर, उनके सेवा करने के तरीके के आधार पर रमेश भाई जी, जो बहुत सख्त प्रकृति के लोग कहलाते हैं, उनमें से बहुत सख्त और हर चीज में हर समय नियम का पालन करते हुए कार्य करने की जो बात थी, उनसे भी उनका इतना अच्छा प्रेम सेवा केंद्रों की कहो वो कर रहे थे। तो मधुबन निवासियों में भी उनका बहुत आदरपूर्वक नाम लिया जाता था। और यही एक वजह है कि शॉर्ट नोटिस पर भी मैं आप सबके बीच मधुबन के प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मधुबन निवासी होने के नाते मैं आज कुछ कह पा रहा हूँ, लेकिन एक फरीदाबाद का बालक होने के नाते से जो नजदीक से उनको देखा है, उसके आधार पर भी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं और वो सेवाएं बीज बो करके गए हैं, उसका फल बहुत सालों पर निकल भी रहा है, आगे निकलता भी रहेगा। तो मैं कुछ लाइनें उनके सम्मान में कह रहा हूँ। एक झटके में छोड़ दी मायावी दुनिया की धमाल, एक ही झटके में छोड़ दी मायावी दुनिया की धमाल, उनका जीवन बन गया अनेकों के लिए प्रेरणादायी मिसाल, प्रेरणादायी मिसाल। अनेक सेवा केंद्रों के माध्यम से बाबा का परचम विश्व भर में लहराया। अनेक सेवा केंद्रों के माध्यम से बाबा का परचम विश्व में लहराया। अनेक आत्माओं के जीवन में खुशियों का आपने फूल खिलाया, खुशियों का फूल खिलाया। ऐसी महान आत्मा और प्रिय थे हमारे देवी भाई मनोहर लाल। उनके सम्मान में यह, उनके सम्मान में आज जो ये सभा उपस्थित है, मैं चाहूँगा आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही नतमस्तक होते हुए ये बात करें। उनके सम्मान में नतमस्तक है ये पूरा हाल, ये पूरा हाल। आप सबके साथ साथ मैं भी सम्मान पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो आत्मा जहाँ भी जन्म लेगी वो नया सेवा का स्थान बनेगा और उसके आधार पर बाबा की नाम रोशन करने का कार्य वो आत्मा आगे भी करती रहेगी। ओम शांति। सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी हम एक नंबर सेवा केंद्र से हमारी प्रिय पूजा बहन भ्राता जी के उनको अर्पित करते हुए एक कविता प्रस्तुत कर रही है पूजा बहन। सबके मन को मोहने वाले, सबके मन को मोहने वाले मनोहर भाई जी आप महान, सेवा भावना के आप सबके लिए एक अद्भुत मिसाल, सबके लिए एक अद्भुत मिसाल।
निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, सरलता के आप अपार धनी, आध्यात्मिक और गृहस्थ जीवन का आप थे भाई जी महाज्ञानी, आप थे भाई जी महाज्ञानी। शिव बाबा के यज्ञ की, शिव बाबा के यज्ञ की निर्माण आप करते गए, दुआओं के खजानों से, दुआओं के खजानों से आप सदा सजते रहे। व्यक्त से अव्यक्त होकर भी, व्यक्त से अव्यक्त होकर भी आप सदा साथ रहेंगे। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा हमें देते रहेंगे, प्रेरणा हमें देते रहेंगे। आपको आज साक्षी मान, आपको आज साक्षी मान श्रद्धा सुमन अर्पण है। जीवन आपका हम सबके लिए एक सुंदर दर्पण है, एक सुंदर दर्पण है। ओम शांति। पहले तो जम्मू में बहनों ने प्रदर्शनी लगा रखी थी, तो प्रदर्शनी उन्होंने देखी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं कि वो रेगुलर हो गई या प्रदर्शनी को पकड़ के रखा हुआ नहीं। लेकिन बहुत सारी किताबें खरीद लाए थे। तो एक दिन जब उनका बहुत लाखों रुपए का नुकसान हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग में परेशानी आ जाएगी। तो उन्होंने उन किताबों को ढूंढने की कोशिश की कि वो जो मैं किताबें लाया था मैं किताबों को पढ़ता हूँ। उनको किताबों से ज्ञान हुआ, कोई के पुराने भाई से हुआ, कोई के पुराने बहन से हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबों से उनका एकदम तीसरा नेत्र खुल गया और वो जाने लगे। कभी हमारा सेंटर NIT में था, आर्य समाज रोड के पास कोने में, वो वहाँ पर जाने लगे। तो मेरे को साथ ले जाते थे सेवा कराने के लिए। तो हमारे सामने गाड़ी से जहाँ मैं पढ़ती थी, तो मेरे को कार में बैठते हुए मेरी मैडम मुझे देखती थी, कहती किसके साथ जा रही है। मैंने कहा क्यों? कहती नहीं ये सही बंदे नहीं होते, किसके साथ जा रही है। मैंने कहा नहीं, आप थोड़े दिन तक देख लेना, आपको पता चलेगा मैं किसके साथ जा रही हूँ। तो जब उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ देखी, खाना पीना, उठना, चलना, बैठना, सब कुछ करना देखा, तो इसलिए तब से उनको ऐसा ज्ञान का तीर लगा कि थोड़े दिन तक भी उस दिन आज मैं माउंट आबू जाए बिगड़ नहीं रहूँगा। तो माउंट आबू गए, वहाँ पर उन्होंने देख के हैरान हुए, एकदम जो के दिमाग में टेंशन थी, तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब ठीक हो गई। आगे बढ़ते हुए और अंतिम समय पर भी उन्होंने बाबा बाबा कहते हुए विशेष रूप से जैसे कि इतना दिल से, प्यार से और बहनों के प्रति सम्मान के भाव के साथ गिरा भाई जी ने सेवाएं की, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। मैं उस अतीत काल में जाना चाहता हूँ जब जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको बाबा मुरली में जो कहता है झटकू, यानी कि एक झटके में, एक संकल्प के साथ सब कुछ परिवर्तन हो जाए, ऐसी वो विशेष आत्मा थी। अपने व्यवसाय में चरम पर होते हुए जब बाबा का परिचय मिला
दशहरा ग्राउंड का वो मेला जिसके माध्यम